सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश भी की, सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश भी की। भाई आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू भाई, कोई बात नहीं, मिलते रहेंगे, हमेशा मिलते रहेंगे। तो भाइयों मैं मॉल में आया था घूमने के लिए, और इनको भाई से मिला, मैंने देखा कि काफी देर से अकेले बैठे हुए थे। मैंने सोचा कि बातचीत कर लेते हैं। भाई बहुत ही अपसेट बैठे हुए थे, तो बस आगे मैं भी अकेले था, तो मैं सोचा कि चलो थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। भाई पूछते हैं क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। तो भाई से जब मैंने पूछा तो भाई की स्टोरी कुछ ऐसी है कि क्या ही बताऊं भाई, सबके साथ भी काम होता है। फ्रेंड्स होते हैं पर उनका सबसे बड़ा इशू यही होता है कि उन्हें मनी प्रॉब्लम होती है, सबसे बड़ी बात होती है। फ्रेंड्स को पैसे से ज्यादा मतलब होता है। अभी कोई भी फ्रेंड हो गया, अब दूसरे की सिचुएशन का मालूम तो है नहीं, अगर पैसे मांगेगा, अब मना कर दिया हमने, है ना भाई। अब जैसे कोई भी फ्रेंड है, अब बोलेगा भाई कॉल करके, भाई मुझे जरूरत है कुछ पैसों की, मुझे पैसे दे दो, और हमारे पास नहीं है, हमें पता हमारे पास नहीं है, हमने मना कर दिया, तो वो क्या करेगा, ईगो दिखाएगा कि भाई ईगो दिखाएगा। तो भाई ने बताया कि मेरे फ्रेंड्स कोई भी नहीं, फ्रेंड्स थे पर सभी फ्रेंड को छोड़ दिए। जब हम जितना भी चीजें कर लो, बस एक गलती कर लियो तो वो हमेशा के लिए वही याद रहती है। मतलब कि कितनी भी अच्छाई कर लो, कितना भी उनका कर लो अच्छा, कितना भी भला कर लो, एक बार अगर गलती कर दो तो उस एक गलती को लेके वो हमेशा याद रहती वो उस अच्छाई को छोड़ के एक गलती के पीछे लग जाते हैं। भाई ये तो सबके साथ, चाहे फैमिली हो चाहे फ्रेंड्स हो, है ना। अगर एक गलती करके इंसान ने, तो उस एक गलती के लिए सारी अच्छाइयां भूल जाते हैं इंसान। और यही कारण है कि रिश्ते बहुत कम चलते हैं आजकल का। यही हो गया है कि भाई फ्रेंड्स है या फिर फैमिली में है, कोई भी है, तो एक रिलेशन बनाने के लिए एक दूसरे को समझना होता है, और वही इंसान समझते नहीं है। आजकल कहाँ मिलते हैं भाई समझने वाले फ्रेंड। है। मतलब पैसा तो चल रहा है, दोस्ती है तो पैसा है, फ्रेंडशिप है तो पैसा है, फैमिली भी है तो पैसा है। अगर पैसा नहीं कमाएंगे तो कुछ नहीं है भाई यही लड़कों के साथ यही होता है भाई। जब उनके पास हमारे से बेटर होते हैं और पैसे वाले होते हैं तो वो हमें याद नहीं करते, फिर उनके पास जाते हैं क्योंकि हम पैसा का मतलब नहीं देते। हाँ भाई यही तो, पैसों से मतलब नहीं रहना चाहिए। देखो तो रिश्ते जो होते हैं ना, जो दोस्ती और रिश्ते होते हैं वो दिल से होते हैं। पैसा क्या है, देखो पैसा आज है ना, कल नहीं है भाई। कभी कभी ऐसा होता है कि पैसे इतने होते हैं, अब हम लोग का माइंड में क्या रहता है, अब हमारे पास सोचते हैं हमारे पास अगर पैसे होते तो भाई सभी फ्रेंड के साथ में घूमूंगा, एंजॉय करूंगा, उनके पास हो या ना हो, है ना। हमारी सोच ऐसी रहती है। और वो क्या सोचते हैं, यार उसके पास पैसे हैं, वो खर्च नहीं कर रहा है, ऐसे नहीं कर रहा है, मालूम नहीं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। समझ आया। फ्रेंडशिप अच्छी हो तो उसके बीच में पैसा कभी नहीं आता, कभी नहीं आता पैसा। पैसा भाई दोस्ती यारी में तो पहली बात ये है, दोस्ती यारी के बीच में कभी पैसा लाओ भी मत। अगर पैसे की प्रॉब्लम आ भी रही है, अगर चलो अभी मान लिया आप मेरे फ्रेंड हो, ठीक है, अब आपने मुझे बोला कि भाई मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। अब मैंने बोल दिया कि भाई देखो फिलहाल तो पैसे नहीं है, हो सकता है तो मैं अरेंज करा सकता हूँ। तो बहुत ऐसे होते हैं कि मन में क्या आता है कि यार बहाने बना रहा है, देख ले रोहित शंकर के पास पैसे ना हो। और एक ऐसा होता है कि वो समझ जाएगा, जो साथ में रहने वाला होगा कि यार काम क्या करता है, फैमिली की सिचुएशन बीच की ऐसी है, इससे कैसे पैसे मांगो, मना कर रहा तो नहीं होगा इसके पास, ये कैसे होते हैं। एक होते हैं कि ओवर थिंकिंग वाले की भाई ज्यादा ओवर बन के स्मार्ट बन के दिखा रहा है ना, पैसे होते हुए मना कर रहा है, पैसे नहीं है, ये कर रहा है, कैसे बात करते हैं। तो ये चीज इन चीजों से ना दोस्ती चलती नहीं है। कि दोस्त मैं जितना भी सच्चा मेरे दोस्त के लिए जितना भी करूँ वो हमें खुद कॉल नहीं करता, हमेशा हमें ही कॉल करना पड़ता है। हम उसके हर प्रॉब्लम में साथ दिया, उसका हर प्रॉब्लम का दिया। सिर्फ मेरा एक प्रॉब्लम के लिए उसे कॉल किया तो कहता है कि वो घर के प्रॉब्लम से थोड़ा बिजी है, तो मुझे हेल्प नहीं कर सकता। मैंने मान लिया। मैं थोड़ा आगे जाकर सही रोड में जा रहा था जी, तो मैं रोड से जा रहा हूँ, देख रहा हूँ कि दूसरे फ्रेंड के साथ होटल में बैठा हुआ है। मैंने बाहर जल्दी से कॉल किया, वो कहता है नहीं मम्मा को हॉस्पिटल में एडमिट किया है। मैंने इसी वीडियो उसका खुद का वीडियो वो 5 डेज हो गए, इग्नोर करता है आपको, 6 डेज में मुझे कॉल करता है कुछ पैसा की जरूरत है, मम्मा के मेडिकल है, मेरे फादर है आउट ऑफ स्टेशन गए हैं जॉब करते। तो मैं जाके देखता हूँ वही फ्रेंड्स के साथ है, एक दोस्त का बर्थडे है, उसका वो केक कटिंग कर रहे हैं, उसके पास पैसे नहीं है, मुझे कॉल करके बता, मैं उसे डाल देता हूँ पैसे, मुझे सामने से देख रहा हूँ, वो देख रही। अरे वाह, ये अभी यहाँ से ना मेरा ट्रस्ट लेवल और भी कम हो गया। आप एक बात बताओ, उसने ये भी झूठ बोला कि मेरी मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है। मतलब उसको थोड़े गरीब है। मैं हमेशा से यही ओपिनियन देता हूँ कि कुछ कर ले, आज टाइम यूज करेगा तो कल हो सकता है। और उसके मम्मी फादर से बड़ी उम्मीद रखे आगे, वो एक ही बेटा है, उम्मीद रखे कि आगे चलकर यही सहारा बनेगा। और वो अयाश क्या हो अभी तो हालत भी खराब हो गई। देखो सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ना, अगर घर में अगर मिडिल क्लास फैमिली का लड़का है, सिचुएशन को हैंडल करने के लिए उसको सबसे पहले ना अपने आसपास के एरिया को देखना पड़ेगा कि कैसे माहौल में मैं हूँ। अगर उसके साथ फ्रेंड जो रहते हैं, अगर वो रिच है, थोड़े से भी रिच है, फिर फैमिली में उससे कोई ऐसा है कि भाई बढ़िया पैसे कमाता है, बढ़िया पैसे कमाने वाला है, और वो उनके साथ में रह रहा है, ठीक है, तो उनसे सीखना चाहिए उसे कि भाई इन्हें देख के क्या कर रहे हैं, इनकी फैमिली में क्या हो रहा है, मतलब इनकी फैमिली में कमाने वाले हैं, सब कुछ है ना, सब कुछ सेटल है इनका, ठीक है। तो उसे ना उनके बीच से हट जाना चाहिए और अपने करियर को फोकस, अपने फैमिली को फोकस करना चाहिए। क्योंकि देखो गरीबी होना, गरीब पैदा होना ये बात नहीं है, वरना गरीबी पैदा होकर मर जाना ना, ये बहुत बड़ा पाप है। अगर फैमिली में तुम्हें अगर ये मौका मिल रहा है कि अपनी फैमिली की गरीबी को दूर कर सकते हो तो करो। मैं खुद सोचता हूँ
कि कभी ना कभी तो मैं भी कामयाब होऊंगा। अभी जैसे नए नए मैंने वीडियोस बनाने स्टार्ट किए है ना, बनाता रहूंगा। अभी नहीं 1 साल में, 2 साल में, 3 साल बाद। अभी देखो स्टडी करते हैं हम लोग, किसी भी चीज को, किसी भी डिग्री को पाने के लिए 3 साल का 4 साल का कोर्स करते हैं, टाइम देते, टाइम लगता है उसमें। किसी काम की स्किल को सीखने के लिए उसमें भी 2 से 2.5 साल प्रोग्राम चले जाते हैं। तो वही है ना, सोशल मीडिया का भी यही काम है, उसको भी कम से कम 3-4 साल का टाइम चाहिए होता है। और जिस इंसान ने रेगुलर इसको 3-4 साल टाइम दे दिया, जैसे कि स्कूल और कॉलेज को देते हैं आदमी, तो उसको सफल होने से, उसको ना सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर हम वीडियो बनाना चाहते हैं तो मेन क्या इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी। इसका हम इतना हम मेहनत करेंगे, चलो 1-2-3 दिन के लिए हम मोटिवेट हो गए, वीडियो बनाना शुरू भी कर दिया। बाद में कुछ लोग दोस्त, खुद अपनी ही दोस्त आएंगे वो हमारा मजाक बना, हमें अंदर से फील होगा यही दोस्त मजाक, चलो ये छोड़ देते हैं, बाद में कर लेंगे। जब हम वो छोड़ देंगे ना, दोबारा नहीं कर पाएंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, और मोटिवेशन जरूरी नहीं है, जब हम करना चाहे तो तभी स्टार्ट करते हैं। सोचना नहीं, अभी मैं कहता कुछ भी हो, जरूरी नहीं हो। एक बात बोलूंगा मैं, वर्ड थोड़ी खराब है पर बात 1 नंबर की है। मर्द में और गांडू में यही फर्क होता है, गांडू सोचता है और मर्द करता है। तो ये चीज मैंने ना अपनी माइंड में बैठा के रखी है। जब भी मैं सोचता हूँ किसी चीज करने के लिए तो मैं करता हूँ, और नहीं करता हूँ तो मैं अपने माइंड में सोचता हूँ गांडू है क्या। तो ये कुछ चीज अपने अंदर में ऐसी रखनी चाहिए कि आदमी को ना मोटिव पीछे हट नहीं सकता, तुझे फील होना चाहिए क्या कर रहा है तुझे, है ना। तू कर इस काम को, जब तूने सोचा तो कर, जब तूने करने तो सोचा क्यों, ऐसा। तो ये बहुत बड़ी चीज मैंने अपने माइंड में बिठाई। उसको गाली देना ना आसान नहीं है। वही मेरे भैया बहुत भीख मांग रहा हूँ उसके पास, तो कहता है कि याद है तुझे मैंने वो खिलाया था, ये खिलाया था, ऐसा बोल बोल के 3 इयर्स में जो उसने खिलाया था सब कुछ बोल के मेरे पैसे खत्म हो गए, कर लिया, वो खत्म कर लिया। जब मैंने शुरू करा तो कहता है कि पैसा दोस्ती से ज्यादा पैसे पड़ते, सारा दुनिया समझ नहीं आता दोस्त है या दुश्मन। अब जैसे तुमने बताया कि तुमने कुछ देखा कि वो एक रेस्टोरेंट में बर्थडे पार्टी बना रहा था फ्रेंड के साथ में, और तुम्हें बता रहा था कि भाई मेरी भाभी वहाँ है हॉस्पिटल में एडमिट है, ऐसे करके। मुझे ऐसा फील हुआ, मुझे तो गाना हर जगह वही चलता है। देखो को ज्यादा अहमियत मैं देता हूँ, वो नहीं आते हैं फ्रेंड्स बताते हैं, जरूरत पूरी कर देते हैं, चले जाते हैं। मैं तो यही कहूंगा कि जहाँ भी ऐसा लगे, अगर थोड़ा सा भी किसी ने फील कराया, आप बताओ पहले हो गया तो जाने दो, पास्ट को याद करके अपनी फ्यूचर को, आपने आने वाले कल को खराब नहीं करना। मैं तो यही बोलूंगा, जो हो गया तो हो गया, ठीक है। अभी आज के टाइम पे अपने माइंड में एक बात रखो, कोई भी हो इंसान, अगर उसने थोड़ा सा भी ये दिखाया कि तुम्हारी इंपोर्टेंस उसकी लाइफ में नहीं है तो उसको छोड़ दो। अगर वो तुम्हारे पीछे आता है तो उतना फोकस मत करो, उससे जितना पहले करते उसको जाने दो। अगर उसके दिल में तुम्हारे लिए कुछ फीलिंग होगी ना तो वो तुम्हें मनाएगा, आएगा कि भाई ऐसा क्यों कर रहा है, मतलब फील क्यों करा रहा है मुझे, है ना। तो इन चीजों से पता लगता है मुझको। अगर कोई थोड़ा सा भी अगर तुम बहुत रिस्पेक्ट दे रहे हो, टाइम दे रहे हो, और वो तुम्हें कुछ भी नहीं मान रहा है, तो उससे ना थोड़ा पीछे हट जाओ। इससे क्या होगा कि उसको पता लगेगा कि वो क्या साथ में रहना चाह रहा है या नहीं रहना चाह रहा है ना। वो सभी बातों का पता लग जाएगा। तो यही काम करना, अगर कभी भी किसी फ्रेंड के साथ कर रहे हो, अगर वो दिखा रहा है थोड़ा नीचे फील करा रहा है तो पीछे हट जाओ। उसके बाद उसकी रियलिटी का पता लगेगा। अगर वो आता है तुम्हें, अगर तुम्हारे वो तुम्हें देख के और वो समझ जाता है कि भाई क्या हो रहा है, तो समझ जाओ कि हाँ वो फ्रेंड है ना। भाई बहुत आते हैं, बहुत जाते हैं। मैं तो यही कहूंगा कि अपना देखो, वीडियोस बनाने के लिए सोचते हो बनाओ। जैसे मैंने स्टार्ट किया है, मैं अकेला रहता हूँ। देखो अब मैं जब भी फ्री रहता हूँ मैं निकल जाता हूँ बाहर, नए नए लोगों से मिलता हूँ, एक तो अकेलापन फील नहीं होता, नई नई बातें सीखने के लिए मिलती है, एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है ना। पब्लिक में किसी से भी बात करके तो बात करने का तरीका हमारा थोड़ा इन्फ्लुएंस होता है, सभी चीज में डेवलप होता है, हर चीज में डेवलपमेंट है भाई अपना। देखो फॉलोअर्स बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, तुम्हारी बातें अच्छी लगेगी ना तो सब कुछ अचीव कर सकते हो, पर उसके लिए खुद से संघर्ष करना पड़ेगा, खुद को हराना पड़ेगा। देखो मैं बताता हूँ, पहले डायरेक्टली किसी को भी जाके ज्ञान मत देने लग जाए, है ना। अब जैसे मैं आपसे मिला, बैठा, थोड़ी बातचीत की, मैंने पता लगा भाई की लाइफ में ऐसा इशू है, तो ऐसे ही अगर हम किसी के पास जाते हैं, जाने के बाद में उसको मिलेंगे, यहाँ भी ऐसे अगर लॉन्ग टाइम बात करने को बात करनी है तो करेगा, उसके बारे में थोड़ी बहुत बातें में पता लगेगी, ठीक है। एक दूसरे को जानेंगे तो भी हम उसको सजेशन दे सकते हैं। नहीं तो मैं तो यही बताऊंगा, किसी को सजेशन देने वाली वीडियो मत बनाओ। अगर वीडियो बना रहे हो तो अकेले में बनाकर सजेशन देनी है किसी को साथ में बैठा के किसी को जाके सजेशन मत दो कि भाई ये तुम्हें ये करना चाहिए, करना चाहिए, ऐसे किसी को मत बोलो। अब क्योंकि मैं तुम्हें जान रहा हूँ, ठीक है, हम दोनों एक दूसरे को जान के बैठ के बातचीत की हमने, हमारी लाइफ के प्रॉब्लम के बारे में पता लगा, तो कुछ सजेशन आप मुझे दे रहे हो, मैं कुछ सजेशन आपको दे रहा हूँ, तो ऐसा होता है। तो डायरेक्टली किसी को सजेशन नहीं देना होता है, बस डायरेक्टली किसी से जाकर बस ऐसे ही नॉर्मली बात कर सकते हैं, भाई कहते हो, क्या करते हो, कुछ क्वेश्चन कर लिया, है ना, कुछ फनी टास्क पूछ लिए, या फिर टास्क वीडियोस बनाने लगे, ठीक है। तो अगर किसी को सजेशन या फिर किसी को मोटिवेट करना है तो उसके लिए अकेले वीडियो बनाओ और पोस्ट करो। इससे क्या है, 2 लोग देख के मोटिवेट हो, नहीं तो रैंडमली जाएगा किसी को सजेशन, वो क्या बोलेगा, तू बता चल तेरे पास क्या है, तू मेरे को सजेशन दे। इतना डिप्रेशन में था कि रूम में था, मैंने बोला नहीं चाहिए, पर मैं सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की। और मुझे तब लगा मेरे माँ बाप है, उनको मेरे सहारा बनाएगी, उनके पास तो आते रहेंगे जाते रहेंगे। देखो आप जानोगे नहीं, पर हमारे इधर के हैं हरियाणा के, ढंडा न्योली वाला, वो सिंगर है भाई, बहुत ही बढ़िया। मैं उस बात बोलता हूँ उसको, उसकी बात मैंने सुनी है,
मैं तो गाने वगैरह सुनता हूँ, काफी मोटिवेशनल बातें बताते हैं, उनकी बातें भी सुनता हूँ। उन्होंने क्या बोला है, घुटनों के बल पड़े रहने से खड़े होकर मर जाना अच्छा है ना। सही भाई। तो उसने क्या बोला है कि घुट घुट के जीते हैं, जैसे आदमी पड़े रहते हैं कि अपने आप को कोसते रहते हैं कि ये हो रहा है मेरे साथ में, ऐसे मैं क्या करूँ, बहुत परेशान रहता है बहुत ज्यादा। तो जो भी माइंड में आया ना, वैसे भी तुम परेशानी में हो, अगर कुछ करने जाओगे ना परेशानी आनी होगी तो परेशानी आ जाएगी। अब परेशानी नहीं आनी होगी ना तो नहीं, परेशानी तो वैसे भी है लाइफ में, है ना। तो उससे लड़ेंगे कोई परेशानी दूर होगी, नहीं तो परेशानी दूर नहीं होगी। अभी भाई ने जो बात कही तो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। कुछ वक्त ऐसा भी आता है कि हम करना तो चाहते हैं पर दिल कहता है कि मत करो, बाद में करो। दिमाग कहता है कि तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, अभी कर लो। तो मैंने भी तुम्हें दिमाग और दिल के बीच में बताया ना। भाई ने जो बात कही उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि उस वक्त यही बात मैं सोचा था तो आज वो वक्त नहीं रहा। हाँ, क्योंकि अगर हमारे आसपास में कोई भी है जैसे कि उसकी लाइफ पहले क्या थी और अब क्या हो गई है, तो उस चीज को देख कर आदमी ऐसे मोटिवेट होता है। अब किसी को स्टार्टिंग से देख रहा है, जैसे कि अब हम दोनों हैं, हमें कोई देखेगा, हम स्टार्टिंग से हमें कोई देखेगा कि कैसे कैसे हम लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, कितनी मुश्किलें आ रही हैं, है ना। और एक दिन हम अच्छे लेवल पे पहुंच गए और वो हमें देख रहा है, देखने वाला देख ही रहा है, ठीक है। उसके बाद वो भी क्या सोचेगा कि यार काश मैं भी कर लेता। तो वही काम मेरे साथ हुआ, काफी टाइम से मैं भी सोचता था कि भाई करूंगा करूंगा करूंगा, दूसरों को जिन्हें मैं देख रहा था ना, वो देखते देखते भाई यहाँ से यहाँ पहुंच गए और मैं आज भी होगा वहीं और भी बुरी सिचुएशन में हो गया हूँ। इसलिए कहते हैं कि जब काम लो तो करो। मैं सबसे तो यही कहना चाहूंगा, जब एक बार सोचो तो वही, वो रात हो या चाहे दिन हो, तभी से शुरू करो। बिल्कुल शुरू करो। किसके पास क्या नहीं है, फोन आजकल सबके पास है, ठीक है। कैमरा ओपन करना है भाई, बातें करनी है, कुछ भी सोच लो दिमाग में। मैं भाई देखो कंटेंट बनाने के लिए इतने कंटेंट है ना, आजकल तो सबका सोल्यूशन है भाई। चैट जीपीटी पे जाओ, पीछे है चैट जीपीटी, मतलब कि चैट जीपीटी पे टाइप करो, नहीं उससे बोलो कि मुझे कंटेंट क्रिएटर बनना है पर मुझे आइडिया नहीं है मैं किस टाइप के कंटेंट बनाऊं, तो इतने कंटेंट बनाने के तरीके बता देगा कि तुम खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि बनाऊं तो बनाऊं क्या आप। और एक ही कंटेंट को पकड़ के अब उसी में चलते रहो आगे, तो पक्का सक्सेस होना ही होना है। तो ये बहाने बनाने से इंसान ना आगे नहीं बढ़ पाता है, तो अपने आप को बहानों से दूर हटाना पड़ेगा, बहाने बनाने बंद करने पड़ेंगे और ऐसे आगे बढ़ना पड़ेगा। तो मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे ही दिल हल्का हो रहा है, वरना तो मैं ऐसा ही नहीं आता हूँ बैठा होता। आज भाई से मिलकर अच्छा लगा, शायद हम उससे मुलाकात होगी भाई, 100% मुलाकात होगी। प्लीज भाई को सपोर्ट फॉलो करो, इनसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। और इन्होंने एक बात कही, जाओ मर्द और गांडों के सिर्फ यही फर्क होता है, मर्द करता है और गांडों सिर्फ सोचता है। ये बात मेरा बहुत मोटिवेट कर रहा और कुछ लोगों से ये बात कहना चाहता हूँ भाई, आपसे मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू भाई, कोई बात नहीं, मिलते रहेंगे, हमेशा मिलते रहेंगे।